नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज बैठे हैं बुटाना में, जो कि बड़ौदा हलके का एक गांव है, बड़ा गांव है। ये गांव हार जीत तय करता है एक उम्मीदवार को विधायक बनाने में। आज यहां पर मौजूद हैं नारनौंद से विधायक राम कुमार गौतम जी। बड़े बेबाक नेता हैं, उनसे पहले भी मिले हैं, दोबारा आपसे मिलवा रहे हैं। आज बात करेंगे। पहले तो सर, आपकी एक बात काफ़ी वायरल हुई थी कि सौदा ही कुछ नहीं, और वो टिकटॉक पे सब जगह काफ़ी वायरल हुए हैं ये शब्द। इस नाम से काफ़ी फेसबुक पेज हैं, काफ़ी कुछ हैं। अब एक गाना भी बन गया है उसके ऊपर, बड़ा हिट गाना बन गया है। तो क्या कहेंगे, सौदा ही कुछ नहीं। यहाँ अगर बड़ौदा की बात करें तो किसका सौदा कमज़ोर है और किसका हावी है? देखो, बड़ौदा में कुछ लोग भरम फैला के योगेश्वर दत्त को हराना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। योगेश्वर दत्त की पर्सनैलिटी, उसके कारनामे, उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट ठहर ही नहीं सकता। एक वाहियात प्रचार करते हैं। कुछ तो कहते हैं किसान के खिलाफ कानून बना दिया बीजेपी। कोई योगेश्वर दत्त ने तो बेचारे ने बनाया नहीं। ये तो अपने पहलवाना ने ट्रेनिंग देता है मुफ्त में, किसी बरादरी का हो, कोई हो। और भाई ओलंपिक में अगला पोजीशन लेके आया, सारी दुनिया के पहलवानों पर आया है। और डीएसपी का पद छोड़ के एसपी बनने वाला था। इसके मुकाबले में कोई कैंडिडेट है नहीं, कुछ भी प्रचार कर रहे हैं। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं भाई मैं बदल दूंगा निज़ाम, इसको बनाओ। अभी वो पहले इसका एमएलए जीआई करता बेचारा सिरिक्सन हुड्डा, जब कोई नहीं बदला इसने ही कुकर बदलेगा भाई। और फिर कहते हैं भाई किसानों के खिलाफ कानून बना दिए। योगेश्वर ने थोड़ी बनाए। तो लड़ाका है, लड़ेगा। अगर कोई किसान के खिलाफ कोई हरज मरज का कानून है तो लड़ाका है, लड़ेगा ही। और का किसका के ब्योत है? चौटाला साहब घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हर इंसान का हक है राजनीति में, मांगो भाई। हुड्डा साहब और उनका बेटा दिल से लग रहे, उन्हीं का उम्मीदवार है यो। वो कहते थे जी नरवाल के लिए कोशिश करी थी, मिली को नहीं टिकट। वो तो नरवाल को बकाने की बात, नरवाल को पागल थोड़ी है, बेकाये में आ जाएगा। भलाई उसकी मजबूरी थी, उसको मजबूर कर दिया लोगों ने, विड्रा कर गया। क्योंकि मेरी चली को नहीं, कौन मान लेगा इस बात को? उड्डे ही कौन चले। दूसरी बात, जो ये जात पात का रंग दे रहे, मुझे यूं बताओ, जिस कौम ने मेरे जैसे आदमी को एमएलए बना दिया, जाट बाहुल्य क्षेत्र है नारनौंद का, 150 करोड़ कहते हैं अभिमन्यु ने खर्च करे, उसको हरा दिया। तो वो कौम कैसे आ जाएगी जात पात के नारे में? और जाट अपने कलंक का टिक्का क्यों लगवाएंगे? लोग यूं कहेंगे, देख रहे भाई जाटा का हल्का था, जात पात में मारा ये छोरा। डीएसपी का पद छोड़ के आया और भाई काबिल था, लायक था, दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया। हर जाटा ने जात पात, जाट कभी भी नहीं लगवाएंगे अपने कलंक का टिक्का। आप देखना अंत तक जाट ही जितवाएंगे, इसको जितवाएंगे सारे। लेकिन क्योंकि वो हल्का जाटा का है, उनका बड़ा रोल होगा इसको जितवाने में। सर, बात करूँ 54% के आसपास वोट बताए जा रहे हैं यहाँ पर। जाट बाहुल्य इलाका है, लेकिन कहीं ना कहीं जब से आप स्पोर्ट में आए हैं, उससे पहले की बात करूँ, दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पार्टी पर जब आपने मंत्री बनाए जा रहे थे, आरोप लगाए थे कि आपस में इन्होंने परिवारवाद किया है, उसके बाद उस दौरान लोग आपके सपोर्ट में थे, सोशल मीडिया पर आप स्टार बन गए थे। लेकिन जब से आप बड़ौदा में आए हैं तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप एक कम्युनिटी विशेष के प्रचार के लिए आ रहे हैं और अपने कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं।
आप एक बात बताओ, आप लोग तो पत्रकार हो, मैं कम्युनिटी विशेष के लिए आ रहा हूँ। योगेश्वर दत्त किस कम्युनिटी का? वो तो कहता है कौम कोई होती ही नहीं, इंसानियत है। और मैं भी कहता हूँ कौम दो है, अच्छा इंसान, ईमानदार, नेक नीति का, सबका भला चाहने वाला, वो उसकी बड़ी ऊंची जात है। और जो बेईमान है साले सबके, जो चाकू मारता है, ठग है, उसकी छोटी नीची जात है। जात क्या होती है? योगेश्वर की कोई मेरिट नहीं है क्या? उसको बहुत दिन से जानता हूँ, इज ए मेरिटोरियस बॉय। ये सतबीर को अपने बाप की तरह मानता था। सतबीर बड़ी ज्ञान की रागनी सुनाया करता, हम भी सुनते थे कई बार बुला के। उसमें जात पात थी, इसमें जात पात है। अरे इतनी बड़ी कुर्बानी करके आया है, अगर इसको मारोगे तो भगवान भी थारा भला नहीं करेगा, क्योंकि ये तो पापी लोग हैं। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं ये। इन ऐसे आदमी को मारा है जो बेचारा सेवा करने के लिए आया था, एसपी बनने वाला था 10 साल का। मैं नहीं कहता ये पाप जाट करेंगे, जाट तो पापी कौम है ही नहीं, ये तो अच्छाई का साथ देने वाली कौम है। अच्छाई योगेश्वर में है। मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह हर पार्टी अगर बातें कर रही है तो योगेश्वर दत्त को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो योगेश्वर दत्त को क्या वो कामयाब हो पाएंगे चारों तरफ से? अगर कांग्रेस की बात करें, एलएसपी की बात करें, बिल्कुल नहीं होंगे। राजकुमार सैनी का तो देखो जी, बेचारे का, उसको तो कुछ दिन में देखोगे आप, क्योंकि इसने सबसे बड़ा जो नुकसान किया है, जिनका ये नाम ले रहा है ना कि उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का किया। अपनी बरादरी को खा गया ये। पिछली बार राज में इनके 2 एमएलए थे, एक मंत्री था, अब की बार दोनों साफ कर दिए इसने। इसका सगा भतीजा इसको छोड़ के चला गया, जमानत जब्त होगी उसकी। एक बेचारा बीएल सैनी बना है कांग्रेस की टिकट पर, उसको भी खाने की कोशिश की, खाया नहीं गया। इसका कैंडिडेट सैनी उतारा था इसने उसको खाने के लिए, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वो बन गया बेचारा 2,500 से कितने से। और ये जहाँ जहाँ नुकसान करता है उन्हीं का करता है जिनका ये नारा लगा हुआ है। लोग इसको समझ गए कि ये कहाँ किसका खेल खेल रहे हैं। मैं तो उसको यही सलाह देता हूँ, देख भाई राजकुमार, तेरे को अगर ये पसंद नहीं है, तू ब्राह्मणों को तो कहता है ये पाखंडी है, जाटों को कहता है भला ये सब कम खा गए, तो भले आदमी तू के चावे? जाट सब के में खा गए कह है सबका। अरीब यो जाट ने बनाने लग रहा, तू सीधा क्यों नहीं बनाता? बांगा क्यों बनाओ है? सीधी अपील कर दे। वो जाट ये भूपेंद्र हुड्डा या भाई चौटाला, जब योगेश्वर की तो काटे करे है, तू तो किसी खाते में है ही नहीं। और इसको पता नहीं, बावड़े को पीछे इसने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, 17,000 वोट तो शहर से आए थे, SC BC के थे, वो सैनिया के थे, सारी बरादरियों के थे, पंजाबियों के, बनियों के, ब्राह्मणों के, सब कौम जितनी बसे हैं इस धरती पे, वहाँ सब ने। लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट गोहाना से हारने के पीछे वजह मानी जाती है कहीं ना कहीं सैनी जी का ज़्यादा बढ़ के आना, स्तर बढ़ गया था, वोट लेवल बढ़ गया था। कहीं इस पर भी बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह राजकुमार सैनी तो नहीं होंगे? देखो जी, मैं तो ये समझता नहीं कि ये योगेश्वर हारेगा, योगेश्वर जीतेगा। इसको लोग परख चुके होंगे, जल्दी ही 2-4 दिन में इसका बाईकाट करेंगे। इसने जो जहर डाल रखा है सैनी भाइयों में और दूसरों में, थोड़ा मोटा बावड़े से हैं भाइयों, 100% रिजर्वेशन चाहिए। और वो टोलू राम टीम के प्लेयर के, हाँ जी राज्यसभा चाहिए ना जी। उन्हें पता है कि उन्हें राज्यसभा की है, उन्हें ना यूँ पता भाई 100% रिजर्वेशन के मायने क्या है, यो चीज़ के यो के करेगा इसमें के बता ना, यो कुछ बने। और 100% रिजर्वेशन तो प्राइम मिनिस्टर भी करना चाहो तो नहीं कर सकता।
रिजर्वेशन मिलनी चाहिए गरीब आदमी को जो सदियों से बेचारे पिटते आए हैं। उनको मिलना चाहिए रिजर्वेशन, जो बेचारे सदियों से बहुत गलत जीवन जिया है, जिनने उनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनका छुआछात भेदभाव कुछ बेचारे के पास नहीं। रिजर्वेशन तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो बेचारे गरीब लोग हैं। लेकिन कुछ दिन पहले योगेश्वर दत्त ने भी एक ऐसा ही ट्वीट किया था कि जो आदमी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लेता है, बड़ा पद हासिल कर लेता है, उसके बाद भी लगातार फ़ायदा उठाता है, क्या वो आदमी रिजर्वेशन से जो आरक्षित वर्ग से कभी आम आदमी भी बन पाएगा? ऐसा ही ट्वीट आया था। उसके ऊपर विपक्षी पार्टियां बहुत उसको शेयर कर रही हैं, उसके ऊपर आपस में उसको बताया जा रहा है कि ये इन लोगों का, दलितों का विरोध कर रहे हैं। दलितों का विरोध नहीं किया उसने। उसका कहना तो ये था कि जो लोग बड़े बड़े बन जाते हैं, बड़े बड़े रैंकर हैं, IPS हैं, IAS हैं और हैं जो धनाढ्य हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं, मालदार हैं, उनको स्वेच्छा से आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, ताकि उन्हीं में से जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, वो लाभ उठा सकें। और वो बेचारा यूं क्यों कहेगा, ये तो कहने का, सोचने का भी सवाल पैदा नहीं होता। जी, लास्ट सवाल ये है कि आज बड़े रिलैक्स मूड में सोए हुए हैं, क्या लगता है कि सुनिश्चित हो चुकी है बीजेपी की जीत? बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है यहाँ से? बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा जी, और किसका जिताएंगे लोग? ये जो काना बाती कुर करते हंड हैं, जहर फैला रहे हैं, इनको लोग समझ जाएंगे ये जहरी कीड़े हैं, ये जहर फैला रहे हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश में है, इस हल्के का बीज मारने की साजिश है उनकी। जो मुख्यमंत्री जितनी घोषणाएं करके गए हैं वो पागल है, इसको लागू करेंगे। अगर उनका कैंडिडेट ही हरा दिया तो कौन उनसे जवाबदेही करेगा? अगर योगेश्वर को जिता देंगे तो सारी जितनी घोषणाएं सबको लागू कराओगे, और भी हल्के के लिए जितनी योजनाएं हैं हरियाणा में सबसे ज़्यादा लाओगा। सबसे ज़्यादा लाभ बड़ौदा में ये योगेश्वर कराएगा। तो ये थे हमारे साथ नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम। आज बड़े रिलैक्स मूड में उन्होंने बातें बताई और बताया कि किस प्रकार से अगर योगेश्वर दत्त यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो इस इलाके का किस प्रकार से भला हो सकता है और कितना विकास हो सकता है इस इलाके का। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसको दूसरों से बांटिए, शेयर करके, और कमेंट करके बताइए बातचीत कैसी रही, सही थी या गलत थी। आप अपनी राय रख सकते हैं। पसंद आया हो तो हमारे चैनल के साथ ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।